कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन में एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और हॉली हंटर और डारमोट मुल्रोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया। ऑर्नोल मिल्चन और मार्क टारब्लोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, हॉली हंटर, डरमोट मुल्रोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमेन्स, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लासलो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क ने इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रीजेंसी इंटरप्राइजेस द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोस द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोवैज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास, जो जेल में भाग गया था, जिसके द्वारा घेर लिया गया था, वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है। वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था। दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधक बना लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में एक संबंधित शूटिंग की घटना में मार दिया जाता है। एमजे को छोड़कर अब शूटर के बैक्टीरियल तंत्रिका क्षेत्र की लक्षित करने के बाद खुद से पूछताछ करना विफल हो गया है और वह अभी भी खड़े होकर रूबेन को गोली मारने की में समक्ष था। धारावाहिक की खोज जारी करने के लिए अकेले हत्यारा था। एंडी के मारे जाने के बाद जेफरी हेडमर की याद ताज़ा कर दी जाती है और एजमे की निष्क्रिय निकलता है कि हत्या पीटकर फिले नाम का एक व्यक्ति है जो कुलम के साथ संगत रहा है। अपने घर पर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है और एमजे हेलेन को घर पहुंच जाता है और एमजे को पता चलता है कि पीटर ने एमले पर हमला किया था और वीडियो छोड़ दिया जिसमें एमजे से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि वह हेलेन को कहां ले गया और एमजे वापस लौटता है जहां पर कलम ने पहले से उसे मारने का प्रयास किया था। व्याख्यान कक्ष रेस्टरूम पहुंचने पर एमजे हेलेन को उसी तरह से बंधा हुआ, लटका हुआ और गला घोटता हुआ पाता है जिस तरह वह कलम ने पहले किया था। फोले एमजे को मारने की तैयारी करता है और एलेन फोले की सावधानीपूर्वक दोहराए गए अपराध दृश्य को केवल उसी तरह से तोड़फोड़ करके उसे बचाने का सख्त प्रयास करती है। खुद को फांसी देने का प्रयास करके फोले घबरा जाता है और हेलेन को नीचे गिरा देता है जिससे वह इमारत की छत पर भागने में सक्षम हो जाती है। उसका एगोराफोबिया उसे पछाड़ देता है और एलेन खुद को घेर लेती है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए फांसी फोली का सामना करती है और हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है एमजे ने उसे गोली मार दी और
बेक्रियल नर्व उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है। जब वह अपनी बंदूक वापस उस पर खींचता है तो हालांकि वह उस तक गोली मारती है, तब तक वह गोली मार देती है और उसे एक हेडशॉट के में मार नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद कलम एक अन्य सीरियल किलर को लिखता है कि उसने निर्देश देता है कि हेलेन को कैसे मारा जाएगा और खुलासा किया हमेशा कि फोली की सहायता कर रहा था। कलम हेलेन को मारने में मिशन में अपने नए प्रोक्सी के लिए हैप्पी हंटिंग पार्टनर चाहता है। फिल्म के फेंकने में बताया गया डॉक्टर हेलेन हेडसन के रूप में सिरोगनी वीवर था। होली हंटर इंस्पेक्टर मेरी जॉन एमजे मोहन के रूप में है। डरमोट मुलरोनी इंस्पेक्टर रूबोन गोएजेट के रूप में। डेरिल ली कुलम के रूप में हैरी कोनिल जूनियर है। पीटर फोटो के रूप में विलियम मैकनामारा है। जॉन मॉरिस यंग पीटर फोले के रूप में नजर आया है। जय फ्रिकमैन लेफ्टिनेंट थॉमस किविन के रूप में है। विल पेंटन इंस्पेक्टर निकोलेटरी के रूप में है। जॉन रोथमैन एंडी के रूप में। सेनन ओहले सुसान सिफर के रूप में। पचुल इसकी के रूप में बॉब ग्रीन है। कैरबी के रूप में टोनी हनी है। डेनी कोवाक्स कोस्टमी के रूप में है। लेडीज के रूप में तहमस राउंड है। माइक के रूप में डेविड माइकल स्विलरमैन है। डायने अमोस गिगी के रूप में। हार्वे के रूप में रिचर्ड कोटी है। निक स्कोगिग कॉनराइड्स के रूप में है। बाटा के रूप में बर्ट किन्योन है। चीनी बच्चे के रूप में केनी क्वांग है। रेबेका क्लिंगर पीटर की पत्नी के रूप में है। पीटर की मां के रूप में कैथलीन स्टेफानो है। हैंस फोर्ड्स प्रिस फ्रेड्स के रूप में है। फेलिक्स मेजोर के रूप में कीथ फिलिक्स है। मोको के रूप में रॉन केल है। चीनी निरीक्षण के रूप में कैल्विन हान पी है। हाली के रूप में जेम्स केनिंगधम है। रस क्रिस्टोफ आयुक्त पेट्रोलियम के रूप में है। जेनी चुआ मिशेल के रूप में। थॉमस जे फिवेगर अधिकारी बोर्ड गेयर के रूप में है। प्लोड्स गेल होलेड्स एल बोट्रेमी के रूप में है। ठग के रूप में स्टार्स WP है। संगीत दिए गए हैं इसमें रॉबर्ट स्वाई और ओब्लिक फेलोनी चेबर और टेकर्स ओब्लिक विल हेर्बर्ग्स द्वारा। स्वागत समारोह में बताया गया कि फिल्म को समीक्षा के आधार पर 6.5/10 की औसत रेटिंग दिया गया था और 37 समीक्षाओं के आधार पर इसको रोटेन टोमाटोज पर 75% की स्वीकृति रेटिंग रखा जाता है। आम सहमति सारंगित करती है कि कॉपीकैट के उत्कर्ष कास्ट की अभिक्रिया थ्रिलर को उसकी मुद्दे की कहानी में कम स्वादिष्ट तत्वों को पार करने की मदद करती है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 32 मिलियन की और दुनिया भर में $79 मिलियन की कमाई की है। साहित्यिक चोरी विवाद सन 2019 में न्यूयॉर्क एक लेख उल्लेख किया जाता है जिसमें एजे फिन ने बेस्ट सेलिंग डेब्यू उपन्यास में दी वुमन्स इन द विंडो 2018 की कॉपीकैट के सम्मान में सेटअप किया। बिना किसी एट्रीब्यूशन ने जब इस बारे में सूचित किया तो उसे निर्देशक जॉन एमेन ने कहा कि वह कार्रवाई योग्य नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है और किसी ने उम्मीद नहीं होगी कि खिलाफ स्वास्थ्य इसे स्वयं नोट किया। कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और होली हंटर और डारमोट मुलरोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया। ऑर्नोल मिल्चन और मार्क
टार्बलोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, होली हंटर, डरमोट मुलरोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमेन्स, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लासलो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क द्वारा इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रीजेंसी इंटरप्राइजेस द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोस द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोवैज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास, जो जेल में भाग गया था, इसके द्वारा घेर लिया गया था। वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है। वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था। दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधक बना लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में एक संबंधित शूटिंग की घटना में मार दिया जाता है। एमजे को छोड़कर अब शूटर के बेक्रियन तंत्रिका क्षेत्र की लक्षित करने के बाद खुद से पूछताछ करना विफल हो गया है और वह अभी भी खड़े होकर रूबेन को गोली मारने की में समक्ष था। धारावाहिक की खोज जारी करने के लिए अकेले हत्यारा था। एंडी के मारे जाने के बाद जेफरी हेडमर की याद ताज़ा कर दी जाती है और एजमे की निष्क्रिय निकलता है कि हत्या पीटकर फिले नाम का एक व्यक्ति है जो कुलम के साथ संगत रहा है। अपने घर पर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है और एमजे हेलेन को घर पहुंच जाता है और एमजे को पता चलता है कि पीटर ने एमले पर हमला किया था और वीडियो छोड़ दिया जिसमें एमजे से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि वह हेलेन को कहां ले गया और एमजे वापस लौटता है जहां पर कलम ने पहले से उसे मारने का प्रयास किया था। व्याख्यान कक्ष रेस्टरूम पहुंचने पर एमजे हेलेन को उसी तरह से बंधा हुआ, लटका हुआ और गला घोटता हुआ पाता है जिस तरह वह कलम ने पहले किया था। फोले एमजे को मारने की तैयारी करता है और एलेन फोले की सावधानी पूर्वक दोहराए गए अपराध दृश्य को केवल उसी तरह से तोड़फोड़ करके उसे बचाने का सख्त प्रयास करती है। खुद को फांसी देने का प्रयास करके फोले घबरा जाता है और हेलेन को नीचे गिरा देता है जिससे वह इमारत की छत पर भागने में सक्षम हो जाती है। उसका एगोराफोबिया उसे पछाड़ देता है और एलेन खुद को घेर लेती है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए फांसी फोली का सामना करती है और हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है एमजे ने उसे गोली मार दी और बेक्रियल नर्व उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है। जब वह अपनी बंदूक वापस उस पर खींचता है तो हालांकि वह उस तक गोली मारती है, तब तक वह गोली मार देती है और उसे एक हेडशॉट के में मार नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद कलम एक अन्य सीरियल किलर को लिखता है कि उसने निर्देश देता है कि हेलेन को कैसे मारा जाएगा और खुलासा किया हमेशा कि फोली की सहायता कर रहा था।
कलम हेलेन को मारने में मिशन में अपने नए प्रॉक्सी के लिए हैप्पी हंटिंग पार्टनर चाहता है। फिल्म के फेंकने में बताया गया डॉक्टर हेलेन हेडसन के रूप में सिरोगनी वीवर था। होली हंटर इंस्पेक्टर मेरी जॉन एमजे मोहन के रूप में है। डरमोट मुलरोनी इंस्पेक्टर रूबोन गोएजट के रूप में। डेरिल ली कुलम के रूप में मेरी हैरी कोनिल जूनियर है। पीटर फोटो के रूप में विलियम मैकनामारा है। जॉन मॉरिस यंग पीटर फोले के रूप में नजर आया है। जय फ्रिकमैन लेफ्टिनेंट थॉमस क्वीन के रूप में है। विल पेंटन इंस्पेक्टर निकोलेटरी के रूप में है। जॉन रोथमैन एंडी के रूप में। सेनन ओहले सुसान सिफर के रूप में। पचुल इसकी के रूप में बॉब ग्रीन है। कैरबी के रूप में टोनी हनी है। डेनी कोवाक्स कोस्टमी के रूप में है। लेडीज के रूप में तहमस राउंड है। माइक के रूप में डेविड माइकल स्विलरमैन है। डायने अमोस गिगी के रूप में। हार्वे के रूप में रिचर्ड कोटी है। निक स्कोगिग कॉन राइड्स के रूप में है। बाटा के रूप में बर्ट किन्योन है। चीनी बच्चे के रूप में केनी क्वांग है। रेबेका क्लिंगर पीटर की पत्नी के रूप में है। पीटर की मां के रूप में कैथलीन स्टेफानो है। हैंस फोर्ड्स प्रिस फ्रेड्स के रूप में है। फेलिक्स मेजोर ने के रूप में कीथ फिलिक्स है। मोको के रूप में रॉन केल है। चीनी निरीक्षण के रूप में कैल्विन हान पी है। हाली के रूप में जेम्स केनिंगधम है। रस क्रिस्टोफ आयुक्त पेट्रोलियम के रूप में है। जेनी चुआ मिशेल के रूप में। थॉमस जे फिवेगर अधिकारी बोर्डगेर के रूप में है। प्लोड्स गेल होलेड्स एल बोट्रेमी के रूप में है। ठग के रूप में स्टार्स WPA। संगीत दिए गए हैं इसमें रॉबर्ट स्वाई और ओब्लिक फेलोनी चेबर और टेकर्स ओब्लिक विल हर्बर्ग्स द्वारा। स्वागत समारोह में बताया गया कि फिल्म की इसको समीक्षा के आधार पर 6.5/10 की औसत रेटिंग दिया गया था और 37 समीक्षाओं के आधार पर इसको रोटेन टोमाटोज पर 75% की स्वीकृति रेटिंग रखा जाता है। आम सहमति सारंगित करती है कि कॉपीकैट के उत्कर्ष कास्ट के अभिक्रिया थ्रिलर को उसकी मुद्दे की कहानी में कम स्वादिष्ट तत्वों को पार करने की मदद करती है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 32 मिलियन की और दुनिया भर में $79 मिलियन की कमाई की है। साहित्यिक चोरी विवाद सन 2019 में न्यूयॉर्क एक लेख उल्लेख किया जाता है जिसमें एजे फिन ने बेस्ट सेलिंग डेब्यू उपन्यास में दी वुमन्स इन द विंडो 2018 की कॉपीकैट के समान में सेटअप किया बिना किसी एट्रीब्यूशन ने। जब इस बारे में सूचित किया तो उसे निर्देशक जॉन एमेन ने कहा कि वह कार्रवाई योग्य नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है और किसी ने उम्मीद नहीं होगी कि खिलाफ स्वास्थ्य इसे स्वयं नोट किया। कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और होली हंटर और डारमोट मुलरोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया। ऑर्नोल मिल्चन और मार्क टारब्लोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, होली हंटर, डरमोट मुलरोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमैन्स, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लासलो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क ने इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रेजेंसी
इंटरप्राइजेज द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोस द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोवैज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हेडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास, जो जेल में भाग गया था, जिसके द्वारा घेर लिया गया था, वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है। वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था। दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधक बना लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में एक संबंधित शूटिंग की घटना में मार दिया जाता है। एमजे को छोड़कर अब शूटर के बेक्रियन तंत्रिका क्षेत्र की लक्षित करने के बाद खुद से पूछताछ करना विफल हो गया है और वह अभी भी खड़े होकर रूबेन को गोली मारने की में समक्ष था। धारावाहिक की खोज जारी करने के लिए अकेले हत्यारा था। एंडी के मारे जाने के बाद जेफरी हेडमर की याद ताज़ा कर दी जाती है और एजमे की निष्क्रिय निकलता है कि हत्या पीटकर फिले नाम का एक व्यक्ति है जो कुलम के साथ संगत रहा है। अपने घर पर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है और एमजे हेलेन को घर पहुंच जाता है और एमजे को पता चलता है कि पीटर ने एमले पर हमला किया था और वीडियो छोड़ दिया जिसमें एमजे से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि वह हेलेन को कहां ले गया और एमजे वापस लौटता है जहां पर कलम ने पहले से उसे मारने का प्रयास किया था। व्याख्यान कक्ष रेस्टरूम पहुंचने पर एमजे हेलेन को उसी तरह से बंधा हुआ, लटका हुआ और गला घोटता हुआ पाता है जिस तरह वह कलम ने पहले किया था। फोले एमजे को मारने की तैयारी करता है और एलेन फोले की सावधानी पूर्वक दोहराए गए अपराध दृश्य को केवल उसी तरह से तोड़फोड़ करके उसे बचाने का सख्त प्रयास करती है। खुद को फांसी देने का प्रयास करके फोले घबरा जाता है और हेलेन को नीचे गिरा देता है जिससे वह इमारत की छत पर भागने में सक्षम हो जाती है। उसका एगोराफोबिया उसे पछाड़ देता है और एलेन खुद को घेर लेती है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए फांसी फोली का सामना करती है और हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है एमजे ने उसे गोली मार दी और बेक्रियल नर्व उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है। जब वह अपनी बंदूक वापस उस पर खींचता है तो हालांकि वह उस तक गोली मारती है, तब तक वह गोली मार देती है और उसे एक हेडशॉट के में मार नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद कलम एक अन्य सीरियल किलर को लिखता है कि उसने निर्देश देता है कि हेलेन को कैसे मारा जाएगा और खुलासा किया हमेशा कि फोली की सहायता कर रहा था। कलम हेलेन को मारने में मिशन में अपने नए प्रोक्सी के लिए हैप्पी हंटिंग पार्टनर चाहता है। फिल्म के फेंकने में बताया गया डॉक्टर हेलेन हेडसन के रूप में सिरोगनी वीवर था। होली हंटर इंस्पेक्टर मेरी जॉन एमजे मोहन के रूप में है। डरमोट मुलरोनी इंस्पेक्टर रूबोन गोएजेट के रूप में। डेरिल ली कुलम के रूप में हैरी
कोनिल जूनियर है। पीटर फोटो के रूप में विलियम मैकनामारा है। जॉन मॉरिस यंग पीटर फोले के रूप में नजर आया है। जय फ्रिकमैन लेफ्टिनेंट थॉमस क्विन के रूप में है। विल पेंटन इंस्पेक्टर निकोलेटरी के रूप में है। जॉन रोथमैन एंडी के रूप में। शेनन ओहले सुसान सिफर के रूप में। पचुल इसकी के रूप में बॉब ग्रीन है। कैरबी के रूप में टोनी हनी है। डेनी कोवाक्स कोस्टमी के रूप में है। लेडीज के रूप में थॉमस राउंड है। माइक के रूप में डेविड माइकल स्विलरमैन है। डायने आमोस गिगी के रूप में। हार्वे के रूप में रिचर्ड कोटी है। निक स्कोगिग कॉनराइड्स के रूप में है। बार्टा के रूप में बर्ट किन्योन है। चीनी बच्चे के रूप में केनी क्वांग है। रेबेका क्लिंगर पीटर की पत्नी के रूप में है। पीटर की मां के रूप में कैथलीन स्टेफानो है। हैंस फोर्ड्स प्रिस फ्रेड्स के रूप में है। फेलिक्स मेजोर ने के रूप में कीथ फिलिक्स है। मोको के रूप में रोन केल है। चीनी निरीक्षण के रूप में कैल्विन हान पी है। हाली के रूप में जेम्स केनिंगधम है। रस क्रिस्टोफ आयुक्त पेट्रोलियम के रूप में है। जेनी चुआ मिशेल के रूप में। थॉमस जे फिवेगर अधिकारी बोर्ड गेयर के रूप में है। प्लोड्स गेल होलेड्स एल बोट्रेमी के रूप में है। ठग के रूप में स्टार्स WPA। संगीत दिए गए हैं इसमें रॉबर्ट स्वाई और ओब्लिक फेलोनी चेबर और टेकर्स ओब्लिक विल हर्बर्ग्स द्वारा। स्वागत समारोह में बताया गया कि फिल्म की इसको समीक्षा के आधार पर 6.5/10 की औसत रेटिंग दिया गया था और 37 समीक्षाओं के आधार पर इसको रोटेन टोमाटोज पर 75% की स्वीकृति रेटिंग रखा जाता है। आम सहमति सारंगित करती है कि कॉपीकैट के उत्कर्ष कास्ट की अभिक्रिया थ्रिलर को उसकी मुद्दे की कहानी में कमी स्वादिष्ट तत्वों को पार करने की मदद करती है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 32 मिलियन की और दुनिया भर में $79 मिलियन की कमाई की है। साहित्यिक चोरी विवाद सन 2019 में न्यूयॉर्क एक लेख उल्लेख किया जाता है जिसमें एजे फिन ने बेस्ट सेलिंग डेब्यू उपन्यास में दी वुमन्स इन द विंडो 2018 की कॉपीकैट के समान में सेटअप किया। बिना किसी एट्रीब्यूशन ने जब इस बारे में सूचित किया तो उसे निर्देशक जॉन एमेन ने कहा है कि वह कार्रवाई योग्य नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है और किसी ने उम्मीद नहीं होगी कि खिलाफ स्वास्थ्य इसे स्वयं नोट किया। कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और होली हंटर और डारमोट मुलरोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया। ऑर्नोल मिल्चन और मार्क टारब्लोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, होली हंटर, डरमोट मुलरोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमैन्स, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लासलो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क ने इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रिजेंसी इंटरप्राइजेस द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोश द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए।
इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोविज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हेडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास, जो जेल में भाग गया था, जिसके द्वारा घेर लिया गया था, वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है। वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था। दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधक बना लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में एक संबंधित शूटिंग की घटना में मार दिया जाता है। एमजे को छोड़कर अब शूटर के बेक्रियन तंत्रिका क्षेत्र की लक्षित करने के बाद खुद से पूछताछ करना विफल हो गया है और वह अभी भी खड़े होकर रूबेन को गोली मारने की में समक्ष था। धारावाहिक की खोज जारी करने के लिए अकेले हत्यारा था। एंडी के मारे जाने के बाद जेफरी हेडमर की याद ताज़ा कर दी जाती है और एजमे की निष्क्रिय निकलता है कि हत्या पीटकर फिले नाम का एक व्यक्ति है जो कुलम के साथ संगत रहा है। अपने घर पर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है और एमजे हेलेन को घर पहुंच जाता है और एमजे को पता चलता है कि पीटर ने एमले पर हमला किया था और वीडियो छोड़ दिया, जिसमें एमजे से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि वह हेलेन को कहां ले गया और एमजे वापस लौटता है जहां पर कलम ने पहले से उसे मारने का प्रयास किया था। व्याख्यान कक्ष रेस्टरूम पहुंचने पर एमजे हेलेन को उसी तरह से बंधा हुआ, लटका हुआ और गला घोटता हुआ पाता है जिस तरह वह कलम ने पहले किया था। फोले एमजे को मारने की तैयारी करता है और एलेन फोले की सावधानीपूर्वक दोहराए गए अपराध दृश्य को केवल उसी तरह से तोड़फोड़ करके उसे बचाने का सख्त प्रयास करती है। खुद को फांसी देने का प्रयास करके फोले घबरा जाता है और हेलेन को नीचे गिरा देता है, जिससे वह इमारत की छत पर भागने में सक्षम हो जाती है। उसका एगोराफोबिया उसे पछाड़ देता है और एलेन खुद को घेर लेती है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए फांसी फोली का सामना करती है और हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, एमजे ने उसे गोली मार दी और बेक्रियल नर्व उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है। जब वह अपनी बंदूक वापस उस पर खींचता है तो हालांकि वह उस तक गोली मारती है, तब तक वह गोली मार देती है और उसे एक हेडशॉट के में मार नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद कलम एक अन्य सीरियल किलर को लिखता है कि उसने निर्देश देता है कि हेलेन को कैसे मारा जाएगा और खुलासा किया हमेशा कि फोली की सहायता कर रहा था। कलम हेलेन को मारने में मिशन में अपने नए प्रोक्सी के लिए हैप्पी हंटिंग पार्टनर चाहता है। फिल्म के फेंकने में बताया गया डॉक्टर हेलेन हेडसन के रूप में सिरोगनी वीवर था। होली हंटर इंस्पेक्टर मेरी जॉन एमजे मोहन के रूप में है। डरमोट मुलरोनी इंस्पेक्टर रूबोन गोएजेट के रूप में। डेरिल ली कुलम के रूप में हैरी कोनिल जूनियर है। पीटर फोटो के रूप में विलियम मैकनामारा है। जॉन मॉरिस यंग पीटर फोले के रूप में नजर आया है। जय फ्रिकमैन लेफ्टिनेंट थॉमस किविन के रूप में है। विल पेंटन इंस्पेक्टर निकोलेटरी के रूप में है। जॉन रोथमैन एंडी के रूप में। शेनन ओहेले सुसान
सिफर के रूप में पचुल्स्की के रूप में बॉब ग्रीन है। कैरबी के रूप में टोनी हनी है। डेनी कोवाक्स कोस्टमी के रूप में है। लेडीज के रूप में थॉमस राउंड है। माइक के रूप में डेविड माइकल स्विलरमैन है। डायने आमोस गिगी के रूप में हार्वे के रूप में रिचर्ड कोटी है। निक स्कोगिग कॉनराइड्स के रूप में है। बार्टा के रूप में बर्ट किन्योन है। चीनी बच्चे के रूप में केनी क्वांग है। रेबेका क्लिंगर पीटर की पत्नी के रूप में है। पीटर की मां के रूप में कैथलीन स्टेफानो है। हैंस फोर्ड्स प्रिस फ्रेड्स के रूप में है। फेलिक्स मेजोर ने के रूप में कीथ फिलिक्स है। मोको के रूप में रोन केल है। चीनी निरीक्षण के रूप में कैल्विन हान पी है। हाली के रूप में जेम्स केनिंगधम है। रस क्रिस्टोफ आयुक्त पेट्रोलियम के रूप में है। जेनी चुआ मिशेल के रूप में। थॉमस जे फिवेगर अधिकारी बोर्ड गेयर के रूप में है। प्लोड्स गेल होलेड्स एल बोट्रेमी के रूप में है। ठग के रूप में स्टार्स WP है। संगीत दिए गए हैं इसमें रॉबर्ट स्वाई और ओब्लिक फेलोनी चेबर और टेकर्स ओब्लिक विल हेर्बर्ग द्वारा। स्वागत समारोह में बताया गया कि फिल्म की इसको समीक्षा के आधार पर 6.5/10 की औसत रेटिंग दिया गया था और 37 समीक्षाओं के आधार पर इसको रोटेन टोमाटोज पर 75% की स्वीकृति रेटिंग रखा जाता है। आम सहमति सारंगित करती है कि कॉपीकैट के उत्कर्ष कास्ट के अभिक्रिया थ्रिलर को उसकी मुद्दे की कहानी में कम स्वादिष्ट तत्वों को पार करने की मदद करती है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 32 मिलियन की और दुनिया भर में $79 मिलियन की कमाई की है। साहित्यिक चोरी विवाद सन 2019 में न्यूयॉर्क एक लेख उल्लेख किया जाता है जिसमें एजे फिन ने बेस्ट सेलिंग डेब्यू उपन्यास में दी वुमन्स इन द विंडो 2018 की कॉपीकैट के समान में सेटअप किया। बिना किसी एट्रीब्यूशन ने जब इस बारे में सूचित किया तो उसे निर्देशक जॉन एमेन ने कहा है कि वह कार्रवाई योग्य नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है और किसी ने उम्मीद नहीं होगी कि खिलाफ स्वास्थ्य इसे स्वयं नोट किया। कॉपीकैट मूवी। कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और होली हंटर और डारमोट मुल्रोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया। ऑर्नोल मिल्चन और मार्क टार्बलोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, होली हंटर, डरमोट मुल्रोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमैन, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लासलो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क ने इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रिजेंसी इंटरप्राइजेस द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोस द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोविज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हेडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास जो जेल में भाग गया था इसके द्वारा घेर लिया गया था। वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है।
वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था। दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधक बना लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में एक संबंधित शूटिंग की घटना में मार दिया जाता है। एमजे को छोड़कर अब शूटर के बेक्रियन तंत्रिका क्षेत्र की लक्षित करने के बाद खुद से पूछताछ करना विफल हो गया है और वह अभी भी खड़े होकर रूबेन को गोली मारने की में समक्ष था। धारावाहिक की खोज जारी करने के लिए अकेले हत्यारा था। एंडी के मारे जाने के बाद जेफरी हेडमर की याद ताज़ा कर दी जाती है और एजमे की निष्क्रिय निकलता है कि हत्या पीटकर फिले नाम का एक व्यक्ति है जो कुलम के साथ संगत रहा है। अपने घर पर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है और एमजे हेलेन को घर पहुंच जाता है और एमजे को पता चलता है कि पीटर ने एमले पर हमला किया था और वीडियो छोड़ दिया जिसमें एमजे से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि वह हेलेन को कहां ले गया और एमजे वापस लौटता है जहां पर कलम ने पहले से उसे मारने का प्रयास किया था। व्याख्यान कक्ष रेस्टरूम पहुंचने पर एमजे हेलेन को उसी तरह से बंधा हुआ लटका हुआ और गला घोटता हुआ पाता है जिस तरह वह कलम ने पहले किया था। फोले एमजे को मारने की तैयारी करता है और एलेन फोले की सावधानीपूर्वक दोहराए गए अपराध दृश्य को केवल उसी तरह से तोड़फोड़ करके उसे बचाने का सख्त प्रयास करती है। खुद को फांसी देने का प्रयास करके को फोले घबरा जाता है और हेलेन को नीचे गिरा देता है जिससे वह इमारत की छत पर भागने में सक्षम हो जाती है। उसका एगोराफोबिया उसे पछाड़ देता है और एलेन खुद को घेर लेती है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए फांसी फोली का सामना करती है और हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है एमजे ने उसे गोली मार दी और बेक्रियल नर्व उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है। जब वह अपनी बंदूक वापस उस पर खींचता है तो हालांकि वह उस तक गोली मारती है तब तक वह गोली मार देती है और उसे एक हेडशॉट के में मार नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद कलम एक अन्य सीरियल किलर को लिखता है कि उसने निर्देश देता है कि हेलेन को कैसे मारा जाएगा और खुलासा किया हमेशा कि फोली की सहायता कर रहा था। कलम हेलेन को मारने में मिशन में अपने नए प्रोक्सी के लिए हैप्पी हंटिंग पार्टनर चाहता है। फिल्म के फेंकने में बताया गया डॉक्टर हेलेन हेडसन के रूप में सिरोगनी वीवर था। होली हंटर इंस्पेक्टर मेरी जॉन एमजे मोहन के रूप में है। डरमोट मुलरोनी इंस्पेक्टर रूबोन गोएजेट के रूप में। डेरिल ली कुलम के रूप में हैरी कोनिल जूनियर है। पीटर फोटो के रूप में विलियम मैकनामारा है। जॉन मॉरिस यंग पीटर फोले के रूप में नजर आया है। जय फ्रिकमैन लेफ्टिनेंट थॉमस किविन के रूप में है। विल पेंटन इंस्पेक्टर निकोलेटरी के रूप में है। जॉन रोथमैन एंडी के रूप में। शेनन ओहले सुसान सिफर के रूप में। पचुल इसकी के रूप में बॉब ग्रीन है। कैरबी के रूप में टोनी हनी है। डेनी कोवाक्स कोस्टमी के रूप में है। लेडीज के रूप में तहमस राउंड है। माइक के रूप में डेविड माइकल स्विलरमैन है। डायने अमोस गिगी के रूप में। हार्वे के रूप में रिचर्ड कोटी है। निक स्कोगिग कॉन राइड्स के रूप में है। बार्टा के रूप में बर्ट
किन्योन है। चीनी बच्चे के रूप में केनी क्वांग है। रेबेका क्लिंगर पीटर की पत्नी के रूप में है। पीटर की मां के रूप में कैथलीन स्टेफानो है। हैंस फोर्ड्स प्रिस फ्रेड्स के रूप में है। फेलिक्स मेजोर ने के रूप में कीथ फिलिक्स है। मोको के रूप में रोन केल है। चीनी निरीक्षण के रूप में कैल्विन हान पी है। हाली के रूप में जेम्स केनिंगधम है। रस क्रिस्टोफ आयुक्त पेट्रोलियम के रूप में है जोनी जेनी चुआ मिशेल के रूप में। थॉमस जे फिवेगर अधिकारी बोर्ड गेयर के रूप में है। प्लोड्स गेल होलेड्स एल बोट्रेमी के रूप में है। ठग के रूप में स्टार्स WPA। संगीत दिए गए हैं इसमें रॉबर्ट स्वाई और ओब्लिक फेलोनी चेबर और टेकर्स ओब्लिक विल हर्बर्ग द्वारा। स्वागत समारोह में बताया गया कि फिल्म को समीक्षा के आधार पर 6.5/10 की औसत रेटिंग दिया गया था और 37 समीक्षाओं के आधार पर इसको रोटेन टोमाटोज पर 75% की स्वीकृति रेटिंग रखा जाता है। आम सहमति सारंगित करती है कि कॉपीकैट के उत्कर्ष कास्ट के अभिक्रिया थ्रिलर को उसकी मदद मुद्दे की कहानी में कम स्वादिष्ट तत्वों को पार करने की मदद करती है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 32 मिलियन की और दुनिया भर में $79 मिलियन की कमाई की है। साहित्यिक चोरी विवाद सन 2019 में न्यूयॉर्क एक लेख उल्लेख किया जाता है जिसमें एजे फिन ने बेस्ट सेलिंग डेब्यू उपन्यास में दी वुमन्स इन द विंडो 2018 की कॉपीकैट के समान में सेटअप किया बिना किसी एट्रीब्यूशन ने। जब इस बारे में सूचित किया तो उसे निर्देशक जॉन एमेन ने कहा कि वह कार्रवाई योग्य नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है और किसी ने उम्मीद नहीं होगी कि खिलाफ स्वास्थ्य इसे स्वयं नोट किया। कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और होली हंटर और डारमोट मुल्रोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया। ऑर्नोल मिल्चन और मार्क टार्बलोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, होली हंटर, डरमोट मुलरोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमैन, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लास्लो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क ने इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रीजेंसी इंटरप्राइजेस द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसको उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोस द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोविज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास जो जेल में भाग गया था इसके द्वारा घेर लिया गया था। वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है। वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी
क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है। जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था, दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधक बना लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में एक संबंधित शूटिंग की घटना में मार दिया जाता है। एमजे को छोड़कर अब शूटर के बेक्रियन तंत्रिका क्षेत्र की लक्षित करने के बाद खुद से पूछताछ करना विफल हो गया है और वह अभी भी खड़े होकर रूबेन को गोली मारने की में समक्ष था। धारावाहिक की खोज जारी करने के लिए अकेले हत्यारा था। एंडी के मारे जाने के बाद जेफरी हेडमर की याद ताज़ा कर दी जाती है और एजमे की निष्क्रिय निकलता है कि हत्या पीटकर फिले नाम का एक व्यक्ति है जो कुलम के साथ संगत रहा है। अपने घर पर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है और एमजे हेलेन को घर पहुंच जाता है और एमजे को पता चलता है कि पीटर ने एमले पर हमला किया था और वीडियो छोड़ दिया, जिसमें एमजे से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि वह हेलेन को कहां ले गया और एमजे वापस लौटता है जहां पर कलम ने पहले से उसे मारने का प्रयास किया था। व्याख्यान कक्ष रेस्टरूम पहुंचने पर एमजे हेलेन को उसी तरह से बंधा हुआ, लटका हुआ और गला घोटता हुआ पाता है जिस तरह वह कलम ने पहले किया था। फोले एमजे को मारने की तैयारी करता है और एलेन फोले की सावधानी पूर्वक दोहराए गए अपराध दृश्य को केवल उसी तरह से तोड़फोड़ करके उसे बचाने का सख्त प्रयास करती है। खुद को फांसी देने का प्रयास करके फोले घबरा जाता है और हेलेन को नीचे गिरा देता है, जिससे वह इमारत की छत पर भागने में सक्षम हो जाती है। उसका एगोराफोबिया उसे पछाड़ देता है और एलेन खुद को घेर लेती है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए फांसी फोली का सामना करती है और हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, एमजे ने उसे गोली मार दी और बेक्रियल नर्व उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है। जब वह अपनी बंदूक वापस उस पर खींचता है तो हालांकि वह उस तक गोली मारती है, तब तक वह गोली मार देती है और उसे एक हेडशॉट के में मार नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद कलम एक अन्य सीरियल किलर को लिखता है कि उसने निर्देश देता है कि हेलेन को कैसे मारा जाएगा और खुलासा किया हमेशा कि फोली की सहायता कर रहा था। कलम हेलेन को मारने में मिशन में अपने नए प्रोक्सी के लिए हैप्पी हंटिंग पार्टनर चाहता है। फिल्म के फेंकने में बताया गया डॉक्टर हेलेन हेडसन के रूप में सिरोगनी वीवर था। होली हंटर इंस्पेक्टर मेरी जॉन एमजे मोहन के रूप में है। डरमोट मुलरोनी इंस्पेक्टर रूबोन गोएजेट के रूप में। डेरिल ली कुलम के रूप में हैरी कोनिल जूनियर है। पीटर फोटो के रूप में विलियम मैकनामारा है। जॉन मॉरिस यंग पीटर फोले के रूप में नजर आया है। जय फ्रिकमैन लेफ्टिनेंट थॉमस किविन के रूप में है। विल पेंटन इंस्पेक्टर निकोलेटरी के रूप में है। जॉन रोथमैन एंडी के रूप में। शेनन ओहले सुसान सिफर के रूप में। पचुल इसकी के रूप में बॉब ग्रीन है। कैरबी के रूप में टोनी हनी है। डेनी कोवाक्स कोस्टमी के रूप में है। लेडीज के रूप में तहमस राउंड है। माइक के रूप में डेविड माइकल सिवलरमैन है। डायने अमोस गिगी के रूप में। हार्वे के रूप में रिचर्ड कोटी है। निक स्कोगिग कॉन राइड्स के रूप में है। बाटा के रूप में बर्ट किन्योन है। चीनी बच्चे के रूप में केनी क्वांग है। रेबेका क्लिंगर पीटर की पत्नी के रूप में है। पीटर की मां के रूप में कैथलीन स्टेफानो है। हैंस फोर्ड्स प्रिस फ्रेड्स के रूप में है। फेलिक्स मेजोर के रूप में कीथ फिलिक्स है। मोको के रूप में रोन केल है। चीनी निरीक्षण के रूप में कैल्विन हान पी है। हाली के रूप में जेम्स केनिंगधम है। रस क्रिस्टोफ
आयुक्त पेट्रोलियम के रूप में हैं जेनी चुआ मिशेल के रूप में, थॉमस जे फिवेगर अधिकारी बोर्डगेर के रूप में हैं, प्लोड्स गेल होलेड्स एल बोट्रेमी के रूप में हैं, ठग के रूप में स्टार्स WPA। संगीत दिए गए हैं इसमें रॉबर्ट स्वाई और ओब्लिक फेलोनी चेबर और टेकर्स ओब्लिक विल हर्बर्ग द्वारा। स्वागत समारोह में बताया गया कि फिल्म को समीक्षा के आधार पर 6.5/10 की औसत रेटिंग दिया गया था और 37 समीक्षाओं के आधार पर इसको रोटेन टोमाटोज पर 75% की स्वीकृति रेटिंग रखा जाता है। आम सहमति सारंगित करती है कि कॉपीकैट के उत्कृष्ट कास्ट के अभिक्रिया थ्रिलर को उसकी मुद्दे की कहानी में कम स्वादिष्ट तत्वों को पार करने की मदद करती है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 32 मिलियन की और दुनिया भर में $79 मिलियन की कमाई की है। साहित्यिक चोरी विवाद सन 2019 में न्यूयॉर्क एक लेख उल्लेख किया जाता है जिसमें एजे फिन ने बेस्ट सेलिंग डेब्यू उपन्यास में दी वुमन्स इन द विंडो 2018 की कॉपीकैट के समान में सेटअप किया। बिना किसी एट्रीब्यूशन ने जब इस बारे में सूचित किया तो उसे निर्देशक जॉन एमेन ने कहा कि वह कार्रवाई योग्य नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है और किसी ने उम्मीद नहीं होगी कि खिलाफ स्वास्थ्य इसे स्वयं नोट किया। कॉपीकैट मूवी। कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और होली हंटर और डारमोट मुल्रोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया। ऑर्नोल मिल्चन और मार्क टार्बलोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, होली हंटर, डरमोट मुल्रोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमेन्स, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लास्लो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क ने इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रीजेंसी इंटरप्राइजेस द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोस द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोविज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास, जो जेल में भाग गया था, जिसके द्वारा घेर लिया गया था, वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है। वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था। दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधक बना लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में एक संबंधित शूटिंग की घटना में मार दिया जाता है। एमजे को छोड़कर अब शूटर के बेक्रियन
तंत्रिका क्षेत्र की लक्षित करने के बाद खुद से पूछताछ करना विफल हो गया है और वह अभी भी खड़े होकर रूबेन को गोली मारने की में समक्ष था। धारावाहिक की खोज जारी करने के लिए अकेले हत्यारा था। एंडी के मारे जाने के बाद जेफरी हेडमर की याद ताज़ा कर दी जाती है और एजमे की निष्क्रिय निकलता है कि हत्या पीटकर फिले नाम का एक व्यक्ति है जो कुलम के साथ संगत रहा है। अपने घर पर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है और एमजे हेलेन को घर पहुंच जाता है और एमजे को पता चलता है कि पीटर ने एमले पर हमला किया था और वीडियो छोड़ दिया, जिसमें एमजे से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि वह हेलेन को कहाँ ले गया और एमजे वापस लौटता है जहाँ पर कलम ने पहले से उसे मारने का प्रयास किया था। व्याख्यान कक्ष रेस्टरूम पहुंचने पर एमजे हेलेन को उसी तरह से बंधा हुआ, लटका हुआ और गला घोटता हुआ पाता है जिस तरह वह कलम ने पहले किया था। फोले एमजे को मारने की तैयारी करता है और एलेन फोले की सावधानी पूर्वक दोहराए गए अपराध दृश्य को केवल उसी तरह से तोड़फोड़ करके उसे बचाने का सख्त प्रयास करती है। खुद को फांसी देने का प्रयास करके को फोले घबरा जाता है और हेलेन को नीचे गिरा देता है, जिससे वह इमारत की छत पर भागने में सक्षम हो जाती है। उसका एगोराफोबिया उसे पछाड़ देता है और एलेन खुद को घेर लेती है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए फांसी फोली का सामना करती है और हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है एमजे ने उसे गोली मार दी और बेक्रियल नर्व उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है। जब वह अपनी बंदूक वापस उस पर खींचता है तो हालांकि वह उस तक गोली मारती है, तब तक वह गोली मार देती है और उसे एक हेडशॉट के में मार नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद कलम एक अन्य सीरियल किलर को लिखता है कि उसने निर्देश देता है कि हेलेन को कैसे मारा जाएगा और खुलासा किया हमेशा कि फोली की सहायता कर रहा था। कलम हेलेन को मारने में मिशन में अपने नए प्रोक्सी के लिए हैप्पी हंटिंग पार्टनर चाहता है। फिल्म के फेंकने में बताया गया डॉक्टर हेलेन हेडसन के रूप में सिरोगनी वीवर था। होली हंटर इंस्पेक्टर मेरी जॉन एमजे मोहन के रूप में है। डरमोट मुलरोनी इंस्पेक्टर रूबोन गोएजेट के रूप में। डेरिल ली कुलम के रूप में हैरी कोनिल जूनियर है। पीटर फोटो के रूप में विलियम मैकनामारा है। जॉन मॉरिस यंग पीटर फोले के रूप में नजर आया है। जय फ्रिकमैन लेफ्टिनेंट थॉमस किविन के रूप में है। विल पेंटन इंस्पेक्टर निकोलेटरी के रूप में है। जॉन रोथमैन एंडी के रूप में। सेनन ओहले सुसान सिफर के रूप में। पचुल इसकी के रूप में बॉब ग्रीन है। कैरबी के रूप में टोनी हनी है। डेनी कोवाक्स कोस्टमी के रूप में है। लेडीज के रूप में तहमस राउंड है। माइक के रूप में डेविड माइकल सिवलरमैन है। डायने अमोस गिगी के रूप में। हार्वे के रूप में रिचर्ड कोटी है। निक स्कोगिग कॉनराइड्स के रूप में है। बाटा के रूप में बर्ट किन्योन है। चीनी बच्चे के रूप में केनी क्वांग है। रेबेका क्लिंगर पीटर की पत्नी के रूप में है। पीटर की मां के रूप में कैथलीन स्टेफानो है। हैंस फोर्ड्स प्रिस फ्रेड्स के रूप में है। फेलिक्स मेजोर के रूप में कीथ फिलिक्स है। मोको के रूप में रोन केल है। चीनी निरीक्षण के रूप में कैल्विन हान पी है। हाली के रूप में जेम्स केनिंगधम है। रस क्रिस्टोफ आयुक्त पेट्रोलियम के रूप में है। जेनी चुआ मिशेल के रूप में। थॉमस जे फिवेगर अधिकारी बोर्ड गेयर के रूप में है। प्लोड्स गेल होलेड्स एल बोट्रेमी के रूप में है। ठग के रूप में स्टार्स WP है। संगीत दिए गए हैं इसमें रॉबर्ट स्वाई और ओब्लिक फेलोनी
चेबर और टेकर्स ओब्लिक विल हैरबर्ग द्वारा। स्वागत समारोह में बताया गया कि फिल्म की को समीक्षा के आधार पर 6.5/10 की औसत रेटिंग दिया गया था और 37 समीक्षाओं के आधार पर इसको रोटेन टोमाटोज पर 75% की स्वीकृति रेटिंग रखा जाता है। आम सहमति सारंगित करती है कि कॉपीकैट के उत्कर्ष कास्ट के अभिक्रिया थ्रिलर को उसकी मदद मुद्दे की कहानी में कम स्वादिष्ट तत्वों को पार करने की मदद करती है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 32 मिलियन की और दुनिया भर में $79 मिलियन की कमाई की है। साहित्यिक चोरी विवाद सन 2019 में न्यूयॉर्क एक लेख उल्लेख किया जाता है जिसमें एजे फिन ने बेस्ट सेलिंग डेब्यू उपन्यास में दी वुमन्स इन द विंडो 2018 की कॉपीकैट के समान में सेटअप किया। बिना किसी एट्रीब्यूशन ने जब इस बारे में सूचित किया तो उसे निर्देशक जॉन एमेन ने कहा कि वह कार्रवाई योग्य नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है और किसी ने उम्मीद नहीं होगी कि खिलाफ स्वास्थ्य इसे स्वयं नोट किया। कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और होली हंटर और डारमोट मुल्रोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया। ऑर्नोल मिल्चन और मार्क टारब्लोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, होली हंटर, डरमोट मुलरोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमेन्स, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लासलो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क ने इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रीजेंसी इंटरप्राइजेस द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोस द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोवैज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास, जो जेल में भाग गया था, जिसके द्वारा घेर लिया गया था, वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है। वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था। दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधक बना लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में एक संबंधित शूटिंग की घटना में मार दिया जाता है। एमजे को छोड़कर अब शूटर के बेक्रियन तंत्रिका क्षेत्र की लक्षित करने के बाद खुद से पूछताछ करना विफल हो गया है और वह अभी भी खड़े होकर रूबेन को गोली मारने की में समक्ष था। धारावाहिक की खोज जारी करने के लिए अकेले हत्यारा था। एंडी के मारे जाने के बाद जेफरी हेडमर की याद ताज़ा कर दी जाती है और एजमे की निष्क्रिय निकलता है कि हत्या पीटकर फिले नाम का एक व्यक्ति है जो कुलम के साथ संगत रहा है।
अपने घर पर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है और एमजे हेलेन को घर पहुंच जाता है और एमजे को पता चलता है कि पीटर ने एमले पर हमला किया था और वीडियो छोड़ दिया, जिसमें एमजे से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि वह हेलेन को कहाँ ले गया और एमजे वापस लौटता है जहाँ पर कलम ने पहले से उसे मारने का प्रयास किया था। व्याख्यान कक्ष रेस्टरूम पहुंचने पर एमजे हेलेन को उसी तरह से बंधा हुआ, लटका हुआ और गला घोटता हुआ पाता है जिस तरह वह कलम ने पहले किया था। फोले एमजे को मारने की तैयारी करता है और एलेन फोले की सावधानीपूर्वक दोहराए गए अपराध दृश्य को केवल उसी तरह से तोड़फोड़ करके उसे बचाने का सख्त प्रयास करती है। खुद को फांसी देने का प्रयास करके को फोले घबरा जाता है और हेलेन को नीचे गिरा देता है, जिससे वह इमारत की छत पर भागने में सक्षम हो जाती है। उसका एगोराफोबिया उसे पछाड़ देता है और एलेन खुद को घेर लेती है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए फांसी फोली का सामना करती है और हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, एमजे ने उसे गोली मार दी और बेक्रियल नर्व उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है। जब वह अपनी बंदूक वापस उस पर खींचता है तो हालांकि वह उस तक गोली मारती है, तब तक वह गोली मार देती है और उसे एक हेडशॉट के में मार नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद कलम एक अन्य सीरियल किलर को लिखता है कि उसने निर्देश देता है कि हेलेन को कैसे मारा जाएगा और खुलासा किया हमेशा कि फोली की सहायता कर रहा था। कलम हेलेन को मारने में मिशन में अपने नए प्रोक्सी के लिए हैप्पी हंटिंग पार्टनर चाहता है। फिल्म के फेंकने में बताया गया डॉक्टर हेलेन हेडसन के रूप में सिरोगनी वीवर था। होली हंटर इंस्पेक्टर मेरी जॉन एमजे मोहन के रूप में है। डरमोट मुलरोनी इंस्पेक्टर रूबोन गोएजेट के रूप में। डेरिल ली कुलम के रूप में हैरी कोनिल जूनियर है। पीटर फोटो के रूप में विलियम मैकनामारा है। जॉन मॉरिस यंग पीटर फोले के रूप में नजर आया है। जय फ्रिकमैन लेफ्टिनेंट थॉमस किविन के रूप में है। विल पेंटन इंस्पेक्टर निकोलेटरी के रूप में है। जॉन रोथमैन एंडी के रूप में। सेनन ओहले सुसान सिफर के रूप में। पचुल इसकी के रूप में बॉब ग्रीन है। कैरबी के रूप में टोनी हनी है। डेनी कोवाक्स कोस्टमी के रूप में है। लेडीज के रूप में तहमस राउंड है। माइक के रूप में डेविड माइकल स्विलरमैन है। डायने अमोस गिगी के रूप में। हार्वे के रूप में रिचर्ड कोटी है। निक स्कोगिग कॉन राइड्स के रूप में है। बाटा के रूप में बर्ट किन्योन है। चीनी बच्चे के रूप में केनी क्वांग है। रेबेका क्लिंगर पीटर की पत्नी के रूप में है। पीटर की मां के रूप में कैथलीन स्टेफानो है। हैंस फोर्ड्स प्रिस फ्रेड्स के रूप में है। फेलिक्स मेजोर के रूप में कीथ फिलिक्स है। मोको के रूप में रोन केल है। चीनी निरीक्षण के रूप में कैल्विन हान पी है। हाली के रूप में जेम्स केनिंगधम है। रस क्रिस्टोफ आयुक्त पेट्रोलियम के रूप में है। जेनी चुआ मिशेल के रूप में। थॉमस जे फिवेगर अधिकारी बोर्ड गेयर के रूप में है। प्लोड्स गेल होलेड्स एल बोट्रेमी के रूप में है। ठग के रूप में स्टार्स WP है। संगीत दिए गए हैं इसमें रॉबर्ट स्वाई और ओब्लिक फेलोनी चेबर और टेकर्स ओब्लिक विल हर्बर्ग द्वारा। स्वागत समारोह में बताया गया कि फिल्म की इसको समीक्षा के आधार पर 6.5/10 की औसत रेटिंग दिया गया था और 37 समीक्षाओं के आधार पर इसको रोटेन टोमाटोज पर 75% की स्वीकृति रेटिंग रखा जाता है। आम सहमति सारंगित करती है कि कॉपीकैट के उत्कर्ष कास्ट की अभिक्रिया
थ्रिलर को उसकी मदद मुद्दे की कहानी में कम स्वादिष्ट तत्वों को पार करने की मदद करती है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 32 मिलियन की और दुनिया भर में $79 मिलियन की कमाई की है। साहित्यिक चोरी विवाद सन 2019 में न्यूयॉर्क एक लेख उल्लेख किया जाता है जिसमें एजे फिन ने बेस्ट सेलिंग डेब्यू उपन्यास में दी वुमन्स इन द विंडो 2018 की कॉपीकैट के सामान में सेटअप किया बिना किसी एट्रीब्यूशन ने जब इस बारे में सूचित किया तो उसे निर्देशक जॉन एमेन ने कहा है कि वह कार्रवाई योग्य नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है और किसी ने उम्मीद नहीं होगी कि खलास स्वास्थ्य इसे स्वयं नोट किया। कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और होली हंटर और डारमोट मुलरोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया। ऑर्नोल मिल्चन और मार्क टारब्लोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, होली हंटर, डरमोट मुलरोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमेन्स, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लासलो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क ने इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रीजेंसी इंटरप्राइजेस द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोस द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोवैज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास, जो जेल में भाग गया था, जिसके द्वारा घेर लिया गया था, वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है। वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था। दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधक बना लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में एक संबंधित शूटिंग की घटना में मार दिया जाता है। एमजे को छोड़कर अब शूटर के बेक्रियन तंत्रिका क्षेत्र की लक्षित करने के बाद खुद से पूछताछ करना विफल हो गया है और वह अभी भी खड़े होकर रूबेन को गोली मारने की में समक्ष था। धारावाहिक की खोज जारी करने के लिए अकेले हत्यारा था। एंडी के मारे जाने के बाद जेफरी हेडमर की याद ताज़ा कर दी जाती है और एजमे की निष्क्रिय निकलता है कि हत्या पीटकर फिले नाम का एक व्यक्ति है जो कुलम के साथ संगत रहा है। अपने घर पर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है और एमजे हेलेन को घर पहुंच जाता है और एमजे को पता चलता है कि पीटर ने एमले पर हमला किया था और वीडियो छोड़ दिया जिसमें एमजे से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि वह हेलेन को कहां ले गया और एमजे वापस लौटता है जहां पर कलम ने पहले से उसे मारने का प्रयास किया था। व्याख्यान कक्ष
रेस्टरूम पहुंचने पर एमजे हेलेन को उसी तरह से बंधा हुआ, लटका हुआ और गला घोटता हुआ पाता है जिस तरह वह कलम ने पहले किया था। फोले एमजे को मारने की तैयारी करता है और एलेन फोले की सावधानीपूर्वक दोहराए गए अपराध दृश्य को केवल उसी तरह से तोड़फोड़ करके उसे बचाने का सख्त प्रयास करती है। खुद को फांसी देने का प्रयास करके को फोले घबरा जाता है और हेलेन को नीचे गिरा देता है, जिससे वह इमारत की छत पर भागने में सक्षम हो जाती है। उसका एगोराफोबिया उसे पछाड़ देता है और एलेन खुद को घेर लेती है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए वह फांसी फोली का सामना करती है और हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, एमजे ने उसे गोली मार दी और बेक्रियल नर्व उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है। जब वह अपनी बंदूक वापस उस पर खींचता है तो हालांकि वह उस तक गोली मारती है, तब तक वह गोली मार देती है और उसे एक हेडशॉट के में मार नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद कलम एक अन्य सीरियल किलर को लिखता है कि उसने निर्देश देता है कि हेलेन को कैसे मारा जाएगा और खुलासा किया हमेशा कि फोली की सहायता कर रहा था। कलम हेलेन को मारने में मिशन में अपने नए प्रोक्सी के लिए हैप्पी हंटिंग पार्टनर चाहता है। फिल्म के फेंकने में बताया गया डॉक्टर हेलेन हेडसन के रूप में सिरोगनी वीवर था। होली हंटर इंस्पेक्टर मेरी जॉन एमजे मोहन के रूप में है। डरमोट मुलरोनी इंस्पेक्टर रूबोन गोएजेट के रूप में। डेरिल ली कुलम के रूप में हैरी कोनिल जूनियर है। पीटर फोटो के रूप में विलियम मैकनामारा है। जॉन मॉरिस यंग पीटर फोले के रूप में नजर आया है। जय फ्रिकमैन लेफ्टिनेंट थॉमस किविन के रूप में है। विल पेंटन इंस्पेक्टर निकोलेटरी के रूप में है। जॉन रोथमैन एंडी के रूप में। सेनन ओहले सुसान सिफर के रूप में। पचुल इसकी के रूप में बॉब ग्रीन है। कैरबी के रूप में टोनी हनी है। डेनी कोवाक्स कोस्टमी के रूप में है। लेडीज के रूप में तहमस राउंड है। माइक के रूप में डेविड माइकल स्विलरमैन है। डायने अमोस गिगी के रूप में। हार्वे के रूप में रिचर्ड कोटी है। निक स्कोगिग कॉन राइड्स के रूप में है। बाटा के रूप में बर्ट किन्योन है। चीनी बच्चे के रूप में केनी क्वांग है। रेबेका क्लिंगर पीटर की पत्नी के रूप में है। पीटर की मां के रूप में कैथलीन स्टेफानो है। हैंस फोर्ड्स प्रिस फ्रेड्स के रूप में है। फेलिक्स मेजोर ने के रूप में कीथ फिलिक्स है। मोको के रूप में रोन केल है। चीनी निरीक्षण के रूप में कैल्विन हान पी है। हाली के रूप में जेम्स केनिंगधम है। रस क्रिस्टोफ आयुक्त पेट्रोलियम के रूप में है। जेनी चुआ मिशेल के रूप में। थॉमस जे फिवेगर अधिकारी बोर्ड गेयर के रूप में है। प्लोड्स गेल होलेड्स एल बोट्रेमी के रूप में है। ठग के रूप में स्टार्स WP है। संगीत दिए गए हैं इसमें रॉबर्ट स्वाई और ओब्लिक फेलोनी चेबर और टेकर्स ओब्लिक विल हर्बर्ग्स द्वारा। स्वागत समारोह में बताया गया कि फिल्म की इसको समीक्षा के आधार पर 6.5/10 की औसत रेटिंग दिया गया था और 37 समीक्षाओं के आधार पर इसको रोटेन टोमाटोज पर 75% की स्वीकृति रेटिंग रखा जाता है। आम सहमति सारंगित करती है कि कॉपीकैट के उत्कर्ष कास्ट की अभिक्रिया थ्रिलर को उसकी मुद्दे की कहानी में कम स्वादिष्ट तत्वों को पार करने की मदद करती है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 32 मिलियन की और दुनिया भर में $79 मिलियन की कमाई की है। साहित्यिक चोरी विवाद सन 2019 में
न्यूयॉर्क एक लेख उल्लेख किया जाता है जिसमें एजे फिन ने बेस्ट सेलिंग डेब्यू उपन्यास में दी वुमन्स इन द विंडो 2018 की कॉपीकैट के सामान में सेटअप किया। बिना किसी एट्रीब्यूशन ने जब इस बारे में सूचित किया तो उसे निर्देशक जॉन एमेन ने कहा है कि वह कार्रवाई योग्य नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है और किसी ने उम्मीद नहीं होगी कि खलास वास्ट इसे स्वयं नोट किया। कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन में मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और हॉली हंटर और डारमोट मुल्रोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया। ऑर्नोल मिल्चन और मार्क टारब्लोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, हॉली हंटर, डरमोट मुल्रोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमेन्स, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लासलो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क ने इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रीजेंसी इंटरप्राइजेस द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोस द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोवैज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास, जो जेल में भाग गया था, जिसके द्वारा घेर लिया गया था, वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है। वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था। दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधक बना लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में एक संबंधित शूटिंग की घटना में मार दिया जाता है। एमजे को छोड़कर अब शूटर के बैक्टीरियल तंत्रिका क्षेत्र की लक्षित करने के बाद खुद से पूछताछ करना विफल हो गया है और वह अभी भी खड़े होकर रूबेन को गोली मारने की में समक्ष था। धारावाहिक की खोज जारी करने के लिए अकेले हत्यारा था। एंडी के मारे जाने के बाद जेफरी हेडमर की याद ताज़ा कर दी जाती है और एजमे की निष्क्रिय निकलता है कि हत्या पीटकर फिले नाम का एक व्यक्ति है जो कुलम के साथ संगत रहा है। अपने घर पर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है और एमजे हेलेन को घर पहुंच जाता है और एमजे को पता चलता है कि पीटर ने एमले पर हमला किया था और वीडियो छोड़ दिया जिसमें एमजे से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि वह हेलेन को कहां ले गया और एमजे वापस लौटता है जहां पर कलम ने पहले से उसे मारने का प्रयास किया था। व्याख्यान कक्ष रेस्टरूम पहुंचने पर एमजे हेलेन को उसी तरह से बंधा हुआ, लटका हुआ और गला घोटता हुआ पाता है जिस तरह वह कलम ने पहले किया था। फोले एमजे को मारने की तैयारी करता है और एलेन फोले की सावधानीपूर्वक दोहराए गए अपराध दृश्य को केवल उसी तरह से तोड़फोड़ करके उसे बचाने का सख्त प्रयास करती है। खुद को फंसी
फांसी देने का प्रयास करके कोफोलेव घबरा जाता है और हेलेन को नीचे गिरा देता है, जिससे वह इमारत की छत पर भागने को में सक्षम हो जाती है। उसका एगोराफोबिया उसे पछाड़ देता है और एलेन खुद को घेर लेती है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए वह फांसी फोली का सामना करती है और हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, एमजे ने उसे गोली मार दी और बेक्रियल नर्व उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है। जब वह अपनी बंदूक वापस उस पर खींचता है तो हालांकि वह उस तक गोली मारती है, तब तक वह गोली मार देती है और उसे एक हेडशॉट के में मार नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद कलम एक अन्य सीरियल किलर को लिखता है कि उसने निर्देश देता है कि हेलेन को कैसे मारा जाएगा और खुलासा किया हमेशा कि फोली की सहायता कर रहा था। कलम हेलेन को मारने में मिशन में अपने नए प्रोक्सी के लिए हैप्पी हंटिंग पार्टनर चाहता है। फिल्म के फेंकने में बताया गया डॉक्टर हेलेन हेडसन के रूप में सिरोगनी वीवर था। होली हंटर इंस्पेक्टर मेरी जॉन एमजे मोहन के रूप में है। डरमोट मुलरोनी इंस्पेक्टर रूबोन गोएजेट के रूप में। डेरिल ली कुलम के रूप में हैरी कोनिल जूनियर है। पीटर फोटो के रूप में विलियम मैकनामारा है। जॉन मॉरिस यंग पीटर फोले के रूप में नजर आया है। जय फ्रिकमैन लेफ्टिनेंट थॉमस किविन के रूप में है। विल पेंटन इंस्पेक्टर निकोलेटरी के रूप में है। जॉन रोथमैन एंडी के रूप में। सेनन ओहले सुसान सिफर के रूप में। पचुल इसकी के रूप में बॉब ग्रीन है। कैरबी के रूप में टोनी हनी है। डेनी कोवाक्स कोस्टमी के रूप में है। लेडीज के रूप में तहमस राउंड है। माइक के रूप में डेविड माइकल स्विलरमैन है। डायने अमोस गिगी के रूप में। हार्वे के रूप में रिचर्ड कोटी है। निक स्कोगिग कॉनराइड्स के रूप में है। बाटा के रूप में बर्ट किन्योन है। चीनी बच्चे के रूप में केनी क्वांग है। रेबेका क्लिंगर पीटर की पत्नी के रूप में है। पीटर की मां के रूप में कैथलीन स्टेफानो है। हैंस फोर्ड्स प्रिस फ्रेड्स के रूप में है। फेलिक्स मेजोर के रूप में कीथ फिलिक्स है। मोको के रूप में रॉन केल है। चीनी निरीक्षण के रूप में कैल्विन हान पी है। हाली के रूप में जेम्स केनिंगधम है। रस क्रिस्टोफ आयुक्त पेट्रोलियम के रूप में है। जेनी चुआ मिशेल के रूप में। थॉमस जे फिवेगर अधिकारी बोर्ड गेयर के रूप में है। प्लोड्स गेल होलेड्स एल बोट्रेमी के रूप में है। ठग के रूप में स्टार्स WP है। संगीत दिए गए हैं इसमें रॉबर्ट स्वाई और ओब्लिक फेलोनी चेबर और टेकर्स ओब्लिक विल हेरबर्ग्स द्वारा। स्वागत समारोह में बताया गया कि फिल्म को समीक्षा के आधार पर 6.5/10 की औसत रेटिंग दिया गया था और 37 समीक्षाओं के आधार पर इसको रोटेन टोमाटोज पर 75% की स्वीकृति रेटिंग रखा जाता है। आम सहमति सारंगित करती है कि कॉपीकैट के उत्कर्ष कास्ट की अभिक्रिया थ्रिलर को उसकी मुद्दे की कहानी में कम स्वादिष्ट तत्वों को पार करने की मदद करती है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 32 मिलियन की और दुनिया भर में $79 मिलियन की कमाई की है। साहित्यिक चोरी विवाद सन 2019 में न्यूयॉर्क एक लेख उल्लेख किया जाता है जिसमें एजे फिन ने बेस्ट सेलिंग डेब्यू उपन्यास में दी वुमन्स इन द विंडो 2018 की कॉपीकैट के सम्मान में सेटअप किया। बिना किसी एट्रीब्यूशन ने जब इस बारे में सूचित किया तो उसे निर्देशक जॉन एमेन ने कहा कि वह कार्रवाई योग्य नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है और किसी ने उम्मीद नहीं होगी कि खिलाफ स्वास्थ्य
इसे स्वयं नोट किया। कॉपीकैट मूवी। कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन में एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और हॉली हंटर और डारमोट मुल्रोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया। ऑर्नोल मिल्चन और मार्क टारब्लोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, हॉली हंटर, डरमोट मुल्रोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमेन्स, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लासलो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क ने इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रीजेंसी इंटरप्राइजेस द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोस द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोवैज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास, जो जेल में भाग गया था, जिसके द्वारा घेर लिया गया था, वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है। वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था। दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधक बना लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में एक संबंधित शूटिंग की घटना में मार दिया जाता है। एमजे को छोड़कर अब शूटर के बेक्रियन तंत्रिका क्षेत्र की लक्षित करने के बाद खुद से पूछताछ करना विफल हो गया है और वह अभी भी खड़े होकर रूबेन को गोली मारने की में समक्ष था। धारावाहिक की खोज जारी करने के लिए अकेले हत्यारा था। एंडी के मारे जाने के बाद जेफरी हेडमर की याद ताज़ा कर दी जाती है और एजमे की निष्क्रिय निकलता है कि हत्या पीटकर फिले नाम का एक व्यक्ति है जो कुलम के साथ संगत रहा है। अपने घर पर उसे पकड़ने में असफल हो जाता है और एमजे हेलेन को घर पहुंच जाता है और एमजे को पता चलता है कि पीटर ने एमले पर हमला किया था और वीडियो छोड़ दिया, जिसमें एमजे से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि वह हेलेन को कहां ले गया और एमजे वापस लौटता है जहां पर कलम ने पहले से उसे मारने का प्रयास किया था। व्याख्यान कक्ष रेस्टरूम पहुंचने पर एमजे हेलेन को उसी तरह से बंधा हुआ, लटका हुआ और गला घोटता हुआ पाता है जिस तरह वह कलम ने पहले किया था। फोले एमजे को मारने की तैयारी करता है और एलेन फोले की सावधानी पूर्वक दोहराए गए अपराध दृश्य को केवल उसी तरह से तोड़फोड़ करके उसे बचाने का सख्त प्रयास करती है। खुद को फांसी देने का प्रयास करके को फोले घबरा जाता है और हेलेन को नीचे गिरा देता है, जिससे वह इमारत की छत पर भागने में सक्षम हो जाती है। उसका एगोराफोबिया उसे पछाड़ देता है और एलेन खुद को घेर लेती है। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए फांसी फोली का सामना करती है और हालांकि जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है एमजे ने उसे गोली मार दी।
और बेक्रियल नर्व उसे आत्मसमर्पण करने का एक आखिरी मौका देता है। जब वह अपनी बंदूक वापस उस पर खींचता है तो हालांकि वह उस तक गोली मारती है, तब तक वह गोली मार देती है और उसे एक हेडशॉट के में मार नहीं दिया जाता। कुछ समय बाद कलम एक अन्य सीरियल किलर को लिखता है कि उसने निर्देश देता है कि हेलेन को कैसे मारा जाएगा और खुलासा किया हमेशा कि फोली की सहायता कर रहा था। कलम हेलेन को मारने में मिशन में अपने नए प्रोक्सी के लिए हैप्पी हंटिंग पार्टनर चाहता है। फिल्म के फेंकने में बताया गया डॉक्टर हेलेन हेडसन के रूप में सिरोगनी वीवर था। होली हंटर इंस्पेक्टर मेरी जॉन एमजे मोहन के रूप में है। डरमोट मुलरोनी इंस्पेक्टर रूबोन गोएजेट के रूप में। डेरिल ली कुलम के रूप में हैरी कोनिल जूनियर है। पीटर फोटो के रूप में विलियम मैकनामारा है। जॉन मॉरिस यंग पीटर फोले के रूप में नजर आया है। जय फ्रिकमैन लेफ्टिनेंट थॉमस क्वीन के रूप में है। विल पेंटन इंस्पेक्टर निकोलेटरी के रूप में है। जॉन रोथमैन एंडी के रूप में। शेनन ओहले सुसान सिफर के रूप में। पचुल इसकी के रूप में बॉब ग्रीन है। कैरबी के रूप में टोनी हनी है। डेनी कोवाक्स कोस्टमी के रूप में है। लेडीज के रूप में थॉमस राउंड है। माइक के रूप में डेविड माइकल स्विलरमैन है। डायने अमोस गिगी के रूप में। हार्वे के रूप में रिचर्ड कोटी है। निक स्कोगिग कॉनराइड्स के रूप में है। बाटा के रूप में बर्ट किन्योन है। चीनी बच्चे के रूप में केनी क्वांग है। रेबेका क्लिंगर पीटर की पत्नी के रूप में है। पीटर की मां के रूप में कैथलीन स्टेफानो है। हैंस फोर्ड्स प्रिस फ्रेड्स के रूप में है। फेलिक्स मेजोर ने के रूप में कीथ फिलिक्स है। मोको के रूप में रॉन केल है। चीनी निरीक्षण के रूप में कैल्विन हान पी है। हाली के रूप में जेम्स केनिंगधम है। रस क्रिस्टोफ आयुक्त पेट्रोलियम के रूप में है। जेनी चुआ मिशेल के रूप में। थॉमस जे फिवेगर अधिकारी बोर्डगेर के रूप में है। प्लोड्स गेल होलेड्स एल बोट्रेमी के रूप में है। ठग के रूप में स्टार्स WPA। संगीत दिए गए हैं इसमें रॉबर्ट स्वाई और ओब्लिक फेलोनी चेबर और टेकर्स ओब्लिक विल हर्बर्ग्स द्वारा। स्वागत समारोह में बताया गया कि फिल्म की को समीक्षा के आधार पर 6.5/10 की औसत रेटिंग दिया गया था और 37 समीक्षाओं के आधार पर इसको रोटेन टोमाटोज पर 75% की स्वीकृति रेटिंग रखा जाता है। आम सहमति सारंगित करती है कि कॉपीकैट के उत्कर्ष कास्ट के अभिक्रिया थ्रिलर को उसकी मुद्दे की कहानी में कम स्वादिष्ट तत्वों को पार करने की मदद करती है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 32 मिलियन की और दुनिया भर में $79 मिलियन की कमाई की है। साहित्यिक चोरी विवाद सन 2019 में न्यूयॉर्क एक लेख उल्लेख किया जाता है जिसमें एजे फिन ने बेस्ट सेलिंग डेब्यू उपन्यास में दी वुमन्स इन द विंडो 2018 की कॉपीकैट के समान में सेटअप किया बिना किसी एट्रीब्यूशन ने। जब इस बारे में सूचित किया तो उसे निर्देशक जॉन एमेन ने कहा कि वह कार्रवाई योग्य नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है और किसी ने उम्मीद नहीं होगी कि खिलाफ स्वास्थ्य इसे स्वयं नोट किया। कॉपीकैट एक 1995 की अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो जॉन एमिलियन द्वारा निर्देशित है और इसमें सिगोर्नी वीवर्स और होली हंटर और डारमोट मुलरोनी ने अभिनय किया है। स्कोर क्रिस्टोफर यंग द्वारा रचित किया गया और इसके निर्देशक जॉन एमिलो थे। एन बिडरमैन और डेविड मेडसेन द्वारा इसको लिखा गया
ऑर्नोल्ड मिल्चन और मार्क टार्बलोवी द्वारा इसको निर्मित किया गया। इसके अभिनय सिगोर्नी वीवर्स, होली हंटर, डरमोट मुलरोनी, विलियम मैकनामारा, विल पैटन्स, जॉन रोथमैन, जॉय फ्रीमेन्स, हैरी कोनिक जूनियर। इस फिल्म का छायांकन लासलो कोवास्को ने लिखा था। जिम क्लार्क द्वारा इसको संपादित किया। क्रिस्टोफर यंग द्वारा इसको संगीत दिए गए। रीजेंसी इंटरप्राइजेस द्वारा इसको कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया। बर्नर ब्रोश द्वारा इसको वितरित किया गया। 27 अक्टूबर सन 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का कार्यक्रम 123 मिनट का था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की देश की फिल्म है और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $20 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस में $79 मिलियन इकट्ठा किए। इस फिल्म के भूखंड में बताया गया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आपराधिक मनोविज्ञानिक पर एक अतिथि व्याख्यान देने के बाद डॉक्टर हेलेन हडसन सीरियल किलर पर एक सम्मानित क्षेत्र विशेषज्ञ व्याख्यान हॉल के टॉयलेट में उसके पीछे विषयों में से एक डेलरिट ली क्लास, जो जेल में भाग गया था, जिसके द्वारा घेर लिया गया था, वह एक पुलिस अधिकारी को मारता है और हेलोन पर बेरहमी से हमला करता है। वह एक अन्य पुलिस वालों ने कुलम को वंश में किया और उसके वापस जेल भेज दिया गया। हमले के बाद हडसन गंभीर रूप से एग्रोफोबिक हो गया और खुद को एक महंगे हाईटेक अपार्टमेंट में बंद सील कर लेता है और कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से अपना पूरा जीवन संचित करता है और अपने दोस्तों को एंडी द्वारा सहायता प्रदान करता है। हेलेन को जल्द ही पता चल जाता है कि नकल करने वाला हत्यारा उसी क्रम में सीरियल किलर की सूची का अनुसरण कर रहा है जिस रात उसने अपने विश्वविद्यालय के लिए व्याख्यान में प्रस्तुत किया था कि जिस रात वह उस पर हमला किया गया था। दोनों यह पता लगाने के लिए काम करते हैं कि वह आगे कहां और कब हमला करेगा। रूबेन को बंधन